आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। चलिए आज शुरुआत करते हैं कि किस तरह की सियासी सरगर्मियां रही उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी फिरोजाबाद पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां घरेलू खवातीन से उनके घर में जाकर मुलाकात की, उनके साथ चाय की चुस्की ली और साथ ही साथ उनके हालात को जानने और समझने की कोशिश की। इस दौरान खवातीन से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि सिर्फ सिलेंडर देने से उनको वोट मिल जाएगा। ये लोग कभी खवातीन की तरक्की और उनकी हिस्सेदारी की बात नहीं करते। दरअसल प्रियंका गांधी महिला संवाद प्रोग्राम में शिरकत करने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने नगला गांव का रुख किया, जहां बड़ी तादाद में खवातीन चूड़ी सनत से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इन खवातीन से दिल खोलकर बात की। तो फिर ये काम कैसे होता है? क्योंकि जितना तुम गैस पे खर्च रही हो उतना तो तुम्हें मिलेगा नहीं, है ना? अन्ना मिल पाते थे। अब जो मजबूरी करना पड़ता बहन जी, अब हल करेंगे नहीं तो जो 2-4 रुपये अपने हाथ में रहते हो, पास में जो बच्चा अच्छा मांगते हैं, हल किन से मांगू? नहीं होता। मैं तुमसे कह रही हूँ, इनकी दादी इंदिरा गांधी दादी गई तो जीतती थी। मैं अभी क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो तुम्हारे काम की बात करे उसको वोट दो। सही बात, ठीक है। और अगर सारी महिलाएं जुड़ जाएं और उन्होंने कहा कि हमें एक नई राजनीति चाहिए, हम अब इस आधार पे नहीं वोट करेंगे कि तुम आके कह दो हमें फुसला दो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ गली में बिजली क्यों नहीं दी है, हमारा गैस सिलेंडर 1000 रुपए का क्यों है, मुझे 3 रुपए क्यों मिल रहे हैं पूरे जोड़े के लिए। देखो पूरे ये सवाल मैं कह रही हूँ कि ये सवाल उठाओ। किसी की हिम्मत नहीं हो दोबारा सामने आके दोबारा आए और जातिवाद और सांप्रदायिक बात करे या धर्म की बात करे। चुनाव है, आएगा नहीं, चुनाव है, विकास की बात करो। चुनाव है, पूछो मेरे लिए तुम क्या कर रहे हो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो रास्ता ना। सही बात है, यही मैं कह रही हूँ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तशहीर के लिए फिरोजाबाद पहुंची। प्रियंका ने यहां पर शक्ति संवाद में शिरकत की। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। प्रियंका ने अपनी बात भी रखी और खवातीन की बात भी सुनी। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ का सहारा लेकर काम कर रही है। इन लोगों ने कभी खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात नहीं की। प्रियंका ने कहा कि आज फैसला आपको करना है, क्योंकि आप निस्फ आबादी हैं, यानी आधी आबादी आपकी है। भरोसा तो हम करेंगे, कुछ नेता आते हैं बोल के चले जाते हैं जी। किसकी इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है। स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने का माध्यम है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं, बल्कि एक हमारा गारंटी कार्ड भी है जो आपके घर घर आ रहा है, उसमें आपका एक स्पेशल नंबर होगा। आपको गारंटी है कि अगर हमारी सरकार आएगी, ये गारंटी कार्ड आप इस्तेमाल करिए और उसके तहत आपको ये मिलेगा। मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। आपने बहुत अच्छा बयान चालू किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उसके साथ हम लड़कियों के अंदर कई खूबियों के साथ एक खेल की भी खूबी होती है। तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो मेरे गांव में मैं कॉलेज में कई बार सिलेक्शन हुआ है, लेकिन खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे गांव में जाने नहीं दिया जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो लड़कियाँ प्लेयर बनना चाहती हैं लेकिन इस कारण रुक जाती हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें खेलने के लिए बाहर जाने के लिए
सबकी परमिशन चाहिए होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इस चीज पे थोड़ा गौर करें और आप इसके लिए कुछ व्यवस्था करें। थैंक यू मैम। जरूर करेंगे हम। थैंक यू मैम। जरूर गौर करेंगे, क्योंकि जो स्पॉट है उसमें महिलाएं बहुत शक्ति के साथ कर सकती हैं। यस मैम। और अगर सारी सुविधाएं मिले तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। यस मैम। और आप सब में इतनी क्षमता है। कौन सी स्पोर्ट खेलती हो तुम? मैं दौड़ रनिंग भी करती हूँ और मुझे खो भी बहुत अच्छा लगता है। शाबाश शाबाश। तो मैं यही चाहती हूँ इस आप बात पे आप गौर करें। ठीक है। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वजीर दाखिला अमित शाह कल अलीगढ़ में जन विश्वास यात्रा के तहत रैली से खिताब करेंगे, जिसके लिए अलीगढ़ में जबरदस्त पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोविड ज़ाब्ते के मुताबिक ये रैली मुनक्किद होगी। वहीं वज़ीर दाखिला को सुनने के लिए तकरीबन 1 लाख लोग अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। रैली के पेश नज़र बड़ी तादाद में हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। खुद आला अफसरान ने जलसगाह का मुआयना किया। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह कल अलीगढ़ के अंदर होंगे और एक बड़ी रैली से ख़िताब करेंगे। इस रैली की तैयारियां अलीगढ़ के अंदर ताला नगरी में की जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख के आसपास यहां पर लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। उसकी तैयारियां यहां आज बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। लोगों के बैठने की सेटिंग की गई है। हमारे इधर आप देख सकते हैं एक बड़ा मंच बनाया जा रहा है और पुलिस कि यहाँ इंतज़ामात पूरी तरीके से किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की ये रैली है और अलीगढ़ के अंदर क्या संदेश ये रैली देकर जाएगी। महानगर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं युवा मोर्चा के। हमारे लिए अलीगढ़ के लिए ये बहुत हर्ष की बात है, बहुत गर्व की बात है। हमारे भारत के गृह मंत्री अलीगढ़ में पधार रहे हैं और अलीगढ़ का युवा बहुत जोश और उत्साह के साथ लगा पड़ा है इस रैली के साथ। और इस रैली में लाखों लोगों की भीड़ के साथ साथ एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है अलीगढ़ के लिए। क्या संदेश यहाँ से जाएगा? 2022 का चुनाव है और एक बड़ी तादाद में जो योगी जी का पूरा कार्यकाल है उसका क्या मैसेज यहाँ से देंगे? मैसेज ये जाने वाला है, 7 विधानसभा हैं, हम 7 विधानसभा पे फतेह पाने वाले। ये यहाँ बहुत पुरुम्मीद हैं कि अलीगढ़ के अंदर 7 असेंबली की जो सीटें हैं उस पर पूरी तरीके से कामयाबी होगी और अमित शाह की जो रैली है कल अलीगढ़ के अंदर वो बहुत कामयाब होगी। उसकी तैयारियां आपने खुद यहाँ देखी किस तरह से ये तैयारियां अलीगढ़ के अंदर की गई हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। लक्ष्मीकांत महेश्वरी अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि कोरोना को जहन में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ई रैली पर गौर कर रही है और अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ई रैली करने वाली बीजेपी ही वाहिद पार्टी होगी। उन्होंने कहा कि अदलिया हो या इलेक्शन कमीशन, हम सभी के अहकामात के तहत ही काम करेंगे। वहीं उन्होंने लोधी समाज के जरिए अमित शाह की रैली का बाइकआउट किए जाने को भी गलत करार दिया। अमित शाह जी का विरोध करने का ऐलान किया है उन्होंने। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता विरोध हजारों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया है। करे, लेकिन विरोध नहीं होगा। सरकार एक तरफ कोविड के गाइडलाइन करा रही है और इतनी बड़ी रैली हो रही है, किस तरह से कोविड इस पर चिंतन चल रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने ये विचार किया है कि हम ई रैली करेंगे केवल। हाँ, इसके अलावा किसी और पार्टी नहीं का। मैं समझता हूं कि 1 हफ्ते या 15 दिन बाद ये ई रैली होंगी। हम भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहते। सीएम योगी ने यूपी के फर्रुखाबाद में अवामी जलसे से खिताब किया और कांग्रेस को निशाना बनाया। सीएम योगी ने कहा कि मालेगांव और इस जैसे मामले में कांग्रेस ने जानबूझकर आरएसएस और दीगर लोगों को निशाना बनाया और झूठे मुकदमों में घसीटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुल्क के आवाम से माफी मांगनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत
देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है। आपके फर्रुखाबाद में भी काफी लोगों को आवास मिले हैं। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यूपी में एमआईएम मेहनत कर रही है, मजलिस का मौक़िफ़ मुस्तहकम है। उन्होंने सियासी पार्टियों पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मजलिस पर लगाए जा रहे इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दिया। लोकसभा का चुनाव लड़े थे, फिर भी बीजेपी जीत गई, राहुल गांधी हार गए। 300 सीट पे बीजेपी आई, हम तो सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और कहीं पर भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई 3 पर हमारे लड़ने की वजह से। तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इल्ज़ामात तो लगते रहेंगे। जिताने के लिए या खुद को हराने के लिए नहीं लड़ते इलेक्शन, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो हम मेहनत करेंगे। इल्ज़ाम लगता है, लगने दीजिए। इसका मतलब ये है कि अब सबको अंदाज़ा हो रहा है कि एमआईएम पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांग है और ये देख रहे हैं कि कितना आवाम का अज़्दहाम है, कितना स्पॉन्टेनियस लोग, कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनकी वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो इसलिए हम इन तमाम बुजुर्गों से ये अपील कर रहे हैं कि इन नौजवानों की सरपरस्ती करिए बाप। ये जो नौजवान जो दौड़ रहा है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए आशीर्वाद करिए और यकीनन आपको जो तकलीफ हो रही है मेरे पास उसका इलाज है, मेरे से मुलाकात करिए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। बीएसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा इंतखाबी तशहीर के लिए बस्ती पहुंचे। उन्होंने बस्ती जिले के महादेव असेंबली हलके में एक बड़े जलसे से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी और एसपी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एसपी ने नौकरियां खत्म कर दी। एसपी पर हमला करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में फसादात हो रहे थे और सैफई में वजीर आला नाच गाना देख रहे थे। सतीश चंद्र ने कहा कि बहनजी के दौर में 5,500 जूनियर स्कूलों का काम किया गया। 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेजों का काम हुआ। बहनजी की हुकूमत ने अरबी, फारसी और माजूर अफराद के लिए यूनिवर्सिटी की तामीर का काम किया। दंगे फसाद कराए जाते हैं, अगर होते तो फिर बहन मायावती जी की सरकार में क्यों नहीं हुए? वो बात दूसरी है कि दंगे, एक तरफ दंगे करा रहे थे और एक तरफ मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, दूसरी तरफ सफाई में मुख्यमंत्री के रूप में बैठ करके और वहां नाच गाना देखा जा रहा था, वहां फिल्मी सितारों का नाच गाना देखा जा रहा था। ये सोच है उन लोगों की। बहन मायावती जी की सोच क्या है कि पूरे प्रदेश का विकास हो। उन्होंने अपने संतों, गुरुओं, उनके लिए जो बनाने थे स्मारक, जब बनाना शुरू किया तो तुरंत ही लोगों ने जाके उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जगह जगह पीआईएल दाखिल करना शुरू कर दिया। अब कोई पीआईएल नहीं होती। वो बात दूसरी कि हम लोगों ने भी 101 पीआईएल को सामना किया, लेकिन कभी भी हम लोग हारे नहीं। बहुजन समाज पार्टी हर जगह जीतने का काम उसने किया और सारे संतों, गुरुओं, महात्माओं का बहन मायावती जी ने जो स्मारक बनाने के काम किए थे वो पूरे हुए। आप लोगों ने भी देखा, पूरे
देश में ही नहीं विदेशों में भी चले जाइए, इतना बड़ा जो भव्य स्मारक बहन माटी जी ने लखनऊ में बनाया, चाहे मानवर काशीराम जी का हो, चाहे गौतम बुद्ध जी के लिए हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक हो, इस तरह का आपको कहीं पूरे विश्व में देखने को नहीं। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसके इफ्तिताह को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ इसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी लेना चाह रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इसका पूरा काम बीजेपी के दौर में हुआ। बीजेपी का कहना है कि एसपी के दौर में सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई थी, सारा पैसा योगी जी ने जारी किया। ये मेट्रो को जिन्होंने ये फर्जी दावा किया कि हमने शिलान्यास किया था, आप नेट पर उठा करके देख लीजिए। हमारे तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय ने, वेंकैया नायडू जी इसके मंत्री थे, 3,555 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भारत सरकार ने ली और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसमें पिछली बार एक भी पैसा, नेट पर है, मैं जो कह रहा हूं गलत नहीं, नेट पे देख लीजिए, 1 रुपए मेट्रो के लिए नहीं दिया। और जब योगी जी बने तो उन्होंने मेट्रो के लिए पैसा जारी किया और तब समयबद्ध ये मेट्रो बनी है और आगे भी इसका विस्तार समयबद्ध होगा। हम पूरे कानपुर के लोगों की तरफ से माननीय मोदी जी को, योगी जी को वो बधाई पहुंचा रहे हैं जो मेट्रो पर हमने आम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कानपुर प्रोग्राम में खलल डालने के लिए इल्जाम में समाजवादी पार्टी के 5 कारकुनान की गिरफ्तारी हुई है। इस पर अलीगढ़ में राज्यसभा रुकन व बीजेपी लीडर हरिद्वार दुबे ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा से झूठ बोलते रहे हैं और उन्हें इसकी आदत पड़ गई है। पहले मेट्रो प्रोजेक्ट को अपना बताया और अब इस तरह के काम करवा रहे हैं और गुंडों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 कम गिरफ्तार हुए हैं, 25 गिरफ्तार करें और जेल में डाल दें। अखिलेश जी ने कह दिया था कानपुर मेट्रो का शिलान्यास उन्होंने किया था और इसलिए झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। वो हर बात पर झूठ बोलते हैं और चूंकि वो मेट्रो का पूरा निर्माण भाजपा सरकार ने किया और उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया, तो इससे जलन थी और जलन उनको हर बात पर है कि इतने कार्य का संपादन कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए वो गुंडे के ऊपर सहारा ले रहे हैं और गुंडों को आगे बढ़ा करके समाज को डराना धमकाना चाहते हैं। पुलिस ने 5 लोगों का 5 का ही, उसे 25 से गिरफ्तार करना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर जगह जगह सम्मेलन कर रही है, जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। इसी के तहत गाजियाबाद में खवातीन की जिला कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। भारतीय जनता पार्टी की खवातीन विंग की तरफ से खवातीन की बड़ी तादाद यहां पहुंची। यहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी भी देखी गई। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपने कार्यक्रम कर रही है और आज भारतीय महिला मोर्चा ने भी कार्यक्रम किया है, जिला सम्मेलन। बात करते हैं कुछ महिलाओं से, क्या संदेश जा रहा है आज के दिन, और आज महिला मोर्चा ने कार्यक्रम किया, भारी तादाद में महिला पहुंची। देखिए हमारे यहाँ आप इतनी उपस्थित महिलाएं हैं, हर वर्ग की महिलाएं, पढ़ी लिखी हैं, कामकाजी हैं, सबको ही है। तो इसका मतलब है कि हर महिला, देश की जो आधी आबादी महिलाओं की है, वो ये चाहती है, वो ये इंटरेस्टेड है कि योगी जी दोबारा आए ताकि रहने के लिए देश दिशा बदले और यहाँ पर एक ऐसा अच्छा माहौल हो कि हर इंसान जो भी जिस कैपेसिटी में है, जो भी महिला जिस कैपेसिटी में है, वो महिला यहाँ पर अपना आपको सुरक्षित महसूस करे। जी, महिलाओं की भागीदारी हो रही है, सम्मेलन किया जा रहा है, आज क्या संदेश दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात भैया देखिए, संदेश तो सबसे बड़ा ये है कि योगी जी और मोदी जी के राज में महिला को जितना सम्मान मिला है आज तक तो मैंने नहीं देखा और ना ही मिला है। अब ना तो ये डर रहता, भीड़ में भी खड़ी रहती है कि भाई ये कोई छेड़ेगा छाड़ेगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और मन इसलिए खुश है कि महिला को भी समान अधिकार मिल रहा है और मेरी तो दिल की इच्छा है कि सम्मान अच्छी तरीके से। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी आज रैली निकाल रही है। जी जी, देखिए कौन पार्टी क्या कर रही है, ये सबका अपना काम है। चुनावों में हर पार्टी आगे आ जाती है, पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन उसके बाद क्या करती है मायने वो रखता है। जी आप बताइए, आज सम्मेलन रखा गया है, भारी तादाद में महिलाएं पहुंचे, क्या संदेश दिया जा रहा है गाजियाबाद के लिए? कितनी महिलाएं समर्थन में योगी जी के लिए? बस योगी और मोदी के लिए जनता, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह ये जनता की भीड़ और भाड़ और कितने ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं। ये सभी के सभी योगी और मोदी को चाहते हैं। हमारे देश में योगी और मोदी की जोड़ी टूटनी नहीं चाहिए, जन्मों जन्मांतर तक ये भाजपा सरकार। कितने टाइम की तपस्या का ये फल है जो आज हम सभी यहाँ एक थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना पालन किया जा रहा है? नहीं, उसका तो पालन करना चाहिए और इसके लिए मैं भी माफी मांगूंगी कि मैं प्रोटोकॉल में नहीं हूँ, लेकिन होना चाहिए क्योंकि ये जो वेरिएंट आ रहा है इसको सीरियस लेना
मोर्चे का सम्मेलन हो रहा है। भारी तादाद में महिला यहाँ पहुंची हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महिलाओं में विश्वास जगा है और महिलाएं भारी तादाद में पहुंची हुई हैं और वोट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही दी जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी की खवातीन विंग का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। आगरा के सौर सदन ऑडिटोरियम में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से अंजुला सिंह महूर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। साबिक मेयर अंजुला महूर ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले बयान पर प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और ये बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आज महिला मोर्चा का सम्मेलन महानगर और जिले का मिलाकर यहाँ आहूत किया गया है और ये पार्टी की योजना रचना में है कि सरकारी 75 जिले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में महिला सम्मेलन के आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग मोर्चों के आयोजन हो रहे हैं, चाहे पिछड़ा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, बड़े बड़े भव्य और दिव्य आयोजन यहाँ हो रहे हैं। और यहाँ आई हुई मैं सारी बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। क्या लगता है कांग्रेस का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम तो चल रहा है, आज बीजेपी सम्मेलन कर रही है, उससे पहले कांग्रेस ने किया, क्या मानना है कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए किया जा रहा है? देखिए, हमारी कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो मैं किसी से अपना टक्कर अपना कंपटीशन नहीं मानती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस राजनीतिक दल की सिरमौर और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही हो, लेकिन महिलाओं को कभी भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ याद नहीं आया। लेकिन अब जब वो सत्ता से बाहर हैं तब उन्हें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ याद आया। वो तो ये कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को साथ लेकर चली है। उनको स्थान देना, उनको मान देना, उनको नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती थी। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।